ओके बच्चों, आप लोगों का दिवा किरण चैनल पर स्वागत है। लेसन बहुत बड़ा है तो इसका भी 4 पार्ट करना होगा। तो आज मैं 3rd पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो पेज नंबर 12 का फर्स्ट पैरा हो चुका है 2nd पैरा से। ओके, यशोधर बाबू को यह समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। ये उन्हें ठीक नहीं लगता। वो चाहते हैं कि बेटा ला कर के इज्जत से खुशी से हमारे हाथ में रखे, भले वो फिर हमसे ले ले खर्च करने के लिए, लेकिन वो ये चाहते हैं। और ये सही भी है, एक बुज़ुर्ग को ये उम्मीद कर ही सकता है अपने बच्चों से। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुँह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो। जिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना, यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। ये उन्हें था तकलीफ़ देता था कि ज़िंदगी भर मैं तो बच्चों के लिए करते आया, जो कुछ भी मैंने कमाया बच्चों के लिए ही किया। तो आज बच्चे मुझे ऐसा कहते हैं कि मैं अपने पैसे से ये काम कर दूँगा, आप चिंता नहीं करिए। तो ये उन्हें थोड़ा सा तकलीफ़ देता है। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही। क्वार्टर तो ये किशन दा को मिला हुआ है ना, लेकिन वो इस तरह से सब सामान अपना रखता है, ये मेरा है, मैंने लाया है, इस तरह से बोलता है। तो किशन दा यशोधर बाबू को थोड़ा लगता है कि बेटा ये बोलता है कि पापा मैं आपके लिए ये लाया हूँ, तो उन्हें ज़्यादा खुशी मिलती है। बस बुजुर्ग इतना ही चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से उनके साथ व्यवहार करें। इतने में ही वो खुश हैं, बच्चों की खुशी में ही वो खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा सम्मान मिले, यही चाहते हैं। यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। अब उनका यही आदत है कि वो नौकर नहीं रखेंगे तो पत्नी भी अब बोलते रहें, उनका आदत है, तो अब क्या किया जाए। तो पत्नी भी अब चिढ़ती नहीं है, गुस्सा नहीं करती है अब इनके ऊपर। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से फटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे, इसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बजरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है YD पंत, माने ये अपने घर तक पहुंचते हैं इस रास्ते से होते हुए। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वाई रिगार्ड्स टू योर फादर। अपने पापा को उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी, तो मेरे तरफ से विश कर देना, ये बोलते हुए वो जा रहा है। तो बड़ा बेटा उनका मिल रहा है, तब उन्हें लगता नहीं ये मेरा ही घर है। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे या लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। उन्हें ये कुछ भी होश नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या सरप्राइज हमारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं करते होंगे जो इनकी मर्जी। हाँ, अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं।
लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। मतलब उन्हें पसंद नहीं आता है, ये कोई कपड़ा हुआ वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। तो उन्हें मना नहीं करते हैं अपनी पत्नी को, लेकिन उतना पसंद नहीं करते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहो, तो ठीक है, वो यही चाहते हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। वो छिप जाते, थोड़ा ठिठक जाते हैं कि क्यों भीड़ हमारे घर में है। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC टाइपो से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अभी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। अभी भी कुछ लोग थे और पार्टी चल रही थी, वो देखते हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। वो बच्चे सोच रहे थे कि इनको ज़रूर याद होगा, तो ये थोड़ा टाइम से आज घर आएंगे तो उन्हें सरप्राइज़ हम लोग देंगे। लेकिन ये तो अपना डेली रूटीन के जैसे ही घर पहुंचते हैं। इन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे कुछ प्रोग्राम रखे हैं घर पर। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। तो भांजा ने ये बताया कि तुम्हारे बेटे ने जब से अच्छा कमाना स्टार्ट किया है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। माने लोग उनके बच्चों की उन्नति से जलते हैं, तो ज़रूर मेरे बच्चों में कुछ ऐसा है तभी ना, तो पिता हैं तो उन्हें ये अच्छा लगता है। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेयंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। अरे उनको कन्वेंस मिलता था, अलाउंस मिलता था, ये सब चीज़ मिलता था, तो ये तो उन्हें लगता है कि हाँ ये एक अच्छा मैंने इतने कम उम्र में ही इतना ज़्यादा इसको सैलरी या तनख्वाह मिल रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़रूर कोई मेरे बेटा के अंदर ज़रूर कोई गुण है, तभी वो पा रहा है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। उन्हें खुशी मिलता है कि लोग हम लोगों को बड़ा आदमी समझते हैं अब, तो ये थोड़ा सा अंदर अंदर खुश भी होते हैं, सभी को अच्छा लगता है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। आज सभी के पास में गैस है, तो ये ज़रूरी है, ये भी वो जानते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि
घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। जैसे अगर फ्रिज नहीं है तो उनको ये फ्रिज का पानी पिलाते हैं तो वो खुश होता है, तो उनको ये संतुष्टि देखकर उन लोगों के मुख पर ये अच्छी भी लगती है इनको। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। बेचारे को लगता है कि मैं तो अनाथ था, तो कभी मेरे जन्मदिन पर लड्डू भी नहीं आया है। जिसने अपनी विवाह में कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के। उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला सम हाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। साला है तो थोड़ा सा अमीर है, अच्छे पोस्ट पर है, तो बोलते हैं कि किसी तरह से बन गया, ऐसा वो समझते हैं, बोलते हैं, मजाक करते हैं। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी कहते हैं कि बिगाड़ दिया है तो पत्नी बरस पड़ती है। ज़िंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। इन्हें गुस्सा करती है कि मेरे भाई को ऐसा क्यों बोल रहे हो। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर बाईटी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। मैंने आज का जो समय है वो भी मैं कर सकता हूँ, वो ये भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि जो ज़रूरी है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। अपना नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ पर जैसा ज़रूरत है वहाँ वैसे हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। ऐसा बोल रहे हैं लेकिन फिर भी पत्नी का शौक़ है, बच्चों का शौक़ है, तो उसे मान लेते हैं और केक काटते हैं। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। मैंने अब यशोधर बाबू अब छोड़ चुके हैं, वेजिटेरियन हो गए हैं, शाकाहारी हो गए हैं, लेकिन बोलते हैं लोग कि आप कुछ साल पहले तक तो खाते थे, तो खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं खाते हैं। लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि एक लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। मतलब उन्हें ये वेडिंग एनिवर्सरी इस तरह से मनाना उन्हें पसंद नहीं था,
तो और उन्हें कुछ हेजिटेशन भी हो रहा था, तो वो थोड़ा सा टाइम पूजा पाठ में ज़्यादा देर तक बिज़ी रहते हैं। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झाँकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। सोचे ध्यान लगा रहे हैं तो बोलते हैं ना कि नीला ध्यान बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो, लेकिन वो उन्हें बार बार किसंदा ही दिखाई दे रहे थे कि वो कैसे थे, कैसे रहते थे और हम लोग क्या करने लगे हैं आजकल, ये उनको सोच रहे हैं। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। मैंने लास्ट में कोई किसी का नहीं होता है तो उसे अकेला फील होता है। इससे ही आदमी को धीरे धीरे फिर इस संसार से मोह माया भंग होने लगता है। तो लोगों की मृत्यु ऐसे ही होती है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। नियम से रहना, जितना अच्छे से रहेंगे, अपने आप को ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छे से जीवित रह सकेंगे। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊँ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी, मतलब एकदम गरम गरम चाय चाहिए। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, मतलब क्वेश्चन करते थे और वो उसे समझाते रहते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा, मैंने वो भी चाहते थे कि बच्चे मेरे पास इस तरह से बैठें, बात करें, जैसे मैं किसंदा के साथ करता था, वो ये सब याद करते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदार से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। उन्हें ऐसा लगा था कि किसंदा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सबके साथ ही है, लेकिन जब तक हम यंग हैं, सक्षम हैं, तो जितना भी खुश मिजाज से जीवन बिताया जाए वो अच्छा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले आए। माने और उनके जो ऑफिस से जो लोग आए थे वो चले गए, फ्रेंड और दोस्त लोग, जो जितने मित्र आए थे सब चले गए उनके बच्चों के। तब वो और सिर्फ रिश्तेदार बचे हैं, तो जो गमछा पहन के पूजा कर रहे थे वही पहनकर बैठक में चले आते हैं। जिसे पहनकर बैठक में चले गए, जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किसंदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर, यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बाबा, यू आर द लिमिट, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, अब लिमिट में रहिए कि आज का दिन तो हम लोग खुशी मना रहे हैं, तो आप भी, आपके लिए ही हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा अच्छे से रहिए। वो बच्चे ये चाहते हैं। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज नहीं आती। मुझे ठीक जिसमें कंफर्टेबल महसूस होगा मैं वही करूँगा, वो ये बोलते हैं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, बोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे।
भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुल्लोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब वो बुरा लगता है इसलिए वो लाया, लेकिन लाया तो अपने पापा के लिए ना, कि पापा फटा पहने तो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए वो लाया है। तो यशोदा बाबू से कुछ अपने अंदाज में सोचते हैं, आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आज्ञा की रक्षा की। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। अच्छा तो ड्रेसिंग गाउन भी हम लोग लाए हो मेरे लिए। वो खुश हो जाते हैं कि किसनदा तो ऐसा पहनते थे, तो उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की ओर से जरा सी नमी चमक गई। खुशी के आंसू उनकी आंखों में आते हैं कि बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसनदा उतर आया है, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो ज़्यादा खुशी है उनको वो गाउन मिलने से, और लेकिन वो भी उम्मीद करते हैं कि बच्चा ये बोले कि बाबा अब आप रहने दीजिए, मैं दूध ला दिया करूँगा। वो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा बोले तो उन्हें ज़्यादा, तो उन्हें बच्चे दूध ला दिया करें, उन्हें अच्छा लगेगा। और फिर या तो फिर किसनदा की याद आ जाती है, तो ये सोच करके उन्हें थोड़ा सा खुशी और साथ में उनका याद आने पर दुख भी होता है। तो बच्चों आज यहीं तक, आगे मैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, ज़रूर देखिएगा। और सारा क्वेश्चन ध्यान से पूरा मेरा पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा। ओके बाय, थैंक यू।